हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास ले रहे हैं। यूनिट 8 हमारी चल रही है, जिसमें अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क है उसके प्रकार कितने हैं, नेटवर्क किस काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जो भी बच्चे नए हैं तो इससे पहले की जो क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। सभी जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी आजकल जानता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा। तो आप वैसे तो जानते ही होंगे, सभी जानते हैं नेट क्या चीज़ है, नेटवर्क क्या चीज़ है। तो ये एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटरों के जुड़ने, ठीक है, जिस चीज़ के द्वारा उनको समूह, पूरे कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों यानी कि डेटा को कूटबद्ध करना कोडीकरण यानी इनक्रिप्शन कहलाता है। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए डाटा को कूटबद्ध करना क्या कहलाता है? कोडीकरण कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक इसका जो प्रकार होता है वो होता है लैन, LAN इसको बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क सीमित सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि जो एक सीमित क्षेत्र में लगा होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों को या फिर उनको जोड़ रहा है मोबाइल्स को, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्थानों के अंतर्गत का मतलब है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, और भी छोटे मोटे जो उद्योग हैं या फिर कोई कंपनी है और या ऑफिस है, ठीक है, उनके अंदर जो आंतरिक संचार होता है, उनमें वाईफाई वगैरह आपने देखे होंगे लगे हुए रहते हैं। आंतरिक संचार भी किसके अंदर आता है? तो लैन के अंदर आता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि तक सीमित नेटवर्क। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है। आगे देखते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डब्ल्यू, वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है, वाइड यानी कि बहुत बड़े एरिया में, अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क। पूरे देश में या फिर पूरे विश्व स्तर पर देशों से लेकर विदेशों तक जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वैन होता है उसके अंदर अनेक संचार माध्यमों जैसे कि टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि का उपयोग किया जाता है। ये दो या दो से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है। ठीक है, जो वैन होता है यानी कि WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, वो दो या दो से अधिक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का भी संयोजन हो सकता है। मैं बार बार इनकी फुल फॉर्म बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है, ताकि याद हो जाए, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बार बार आपको बोल रही हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। एक और प्रकार आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन किसको बोलते हैं? महानगर को। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ क्या होता है? महानगर। ठीक है, महानगर। यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लैन का नेटवर्क होता है।
यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जो बड़े स्तर पर उनको मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो महानगर है, देखो भारत में 4 बड़े महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो इनमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। ये वैन की अपेक्षा कम होता है, कम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और लैन की अपेक्षा ज़्यादा को करता है। ठीक है, ये बीच वाला होता है मैन। वीपीएन, वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वो किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का क्या होता है, प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग, ये याद रख लेना प्रोटोकॉल का नाम, इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यूजीसी नेट पेपर, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अर्पानेट है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। अर्पानेट की स्पेलिंग याद रख लेना, मतलब इसकी फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, रॉबर्ट कान के द्वारा इसे वर्ष 1969 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। रॉबर्ट, ये खान वो वाला खान नहीं है, ये काहन है, काहन। ठीक है, रॉबर्ट काहन के द्वारा इसे 1969 में विकसित किया गया था। ये पहला नेटवर्क था अर्पानेट। आगे चलते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस को देखते हैं। सिग्नल को प्रवर्धित एम्पलीफाई करके, ठीक है, जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस जो अलग अलग डिवाइसेस जो लगे होते हैं, देखा होगा आपने, कहीं पे कुछ छतरी सी लग रही है, कहीं पे कोई राउटर लगे रहते हैं, कहीं, है ना, वो डिवाइसेस की बात कर रहा है, इंटरनेट को जो चालू करने का काम आता है। प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं, रिपीटर है, हब है, गेटवे है। ठीक है, वो गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, गेटवे इसका कोई डिवाइस का नाम है। हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, इथरनेट कार्ड, ये सारे क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। आगे चलते हैं, हम नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी ये क्या होती है, टोपोलॉजी किसे कहते हैं, यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, ये भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ये भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके, ठीक है, नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। नेटवर्क को किस तरीके से, मतलब उसका जो फैलाव होता है ना, उसको अलग अलग, मतलब आगे जब हम इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार क्या होते हैं, बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है और जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेज लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये है बस टोपोलॉजी, आपको दिख रही है ना, ये बस टोपोलॉजी है, यानी कि जैसे बस होती है ना, देखिए आपने ज़रूर देखी होगी, बैठे भी होंगे सब, है ना, हम भी बहुत बार बैठे हैं। तो ये जो बस टोपोलॉजी होती है ये क्या होती है, इसमें क्या होती है, एक केबल होती है, केबल यहाँ पर जा रही है, ठीक है, और इससे सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी के माध्यम से जुड़ रहा है, सारे कंप्यूटर सीधे ही जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है। जो ये केबल जा रही है इसको ध्यान से देख लेना, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये इमेज था इसलिए लेना पड़ा। नेटवर्क के आधार का कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है। ठीक है, जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर, ये
स्टार टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर से, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे साफ ही नज़र आ रहा है मुझे तो। अगर नहीं भी दिखाई दे तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है। केंद्रीय हब से यानी कि इसमें एक सेंट्रल में हब बना दिया जाता है, ठीक है। हब यानी कि कोई एक केंद्र का स्थान। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। बीच में इसमें ऐसा नहीं है, कोई एक केबल नहीं जा रही है, बीच में एक हब बना दिया गया है और उससे क्या हो रहा है, अब सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी। देखो ये स्टार की तरह बन गया ना, स्टार बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, देखा होगा आपने, है ना। जब बनाते हैं स्टार ड्राइंग में तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। वो एक स्टार अलग होता है जो मैं बनाती हूँ या जो ज़्यादातर हमारे पढ़ाई में दिए जाते हैं बच्चों को। तो चलते हैं आगे, एक यहाँ पर है आगे मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। इसमें प्रत्येक, लेकिन वो मैश नहीं है ये, ठीक है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम। ये यहाँ पर आप देख लेना, ये रहा, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सक्षम हो जाता है और आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन सा है हमारा, अभी हमने कौन सा पढ़ा था नीचे, अरे मैश टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी है ये। तो देखो इसमें मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है। सारे सबसे जुड़ रहे हैं, ये देखो ध्यान से, है ना। हर कंप्यूटर हर किसी से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी से। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है, याद रख लेना। ये जो फिगर बने हुए हैं इनको थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना। आगे देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है, ठीक है। जो ट्री टोपोलॉजी होती है यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बस से जुड़ा होता है। मतलब इसमें एक बस जा रही होती है और सारे जो भी स्टार टोपोलॉजी का हब है वो उसके ऊपर सवार होके चल देता है, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी ट्री की तरह बन जाता है ये। मान लीजिए ये क्या है, एक केबल है और इससे जो यहाँ पर स्टार की तरह, मतलब ये देखो सारे जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग, ये सब कोई किसी से कोई किसी से, तो इस तरह से ट्री बनता है। ट्री टोपोलॉजी पढ़ लेना इसको और एक बार ध्यान से। आगे देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग की तरह ही बनेगा, ठीक है। रिंग सभी जानते हैं, पहनी पहनी भी रखी होगी किसी ने, तो सभी ने पहन रखी होगी, आजकल तो पहनते हैं बच्चे। रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। चक्रीय क्रम में यानी कि आपने देखा होगा जो अंगूठी होती है वो भी तो चक्र की तरह ही होती है, होती है कि नहीं होती, मतलब गोल ही तो होती हैं अंगूठियाँ। तो इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। डाटा का जो प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे से आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और सिग्नल के लिए एकल पाए, क्या है ये, एक मिनट, एकल पथ का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। तो ये किस तरीके से बन रहा है इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ये चक्र की तरह बना हुआ है, ठीक है। सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक कंप्यूटर इससे मतलब अपने से आगे से जुड़ते हैं। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल, भाई इसको हम अभी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। क्योंकि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है सबको। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मतलब अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है
मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और पढ़ना तो आपका काम है ही है। खैर चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।